भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कह रहा है, वर्णन कर रहा है। वशिष्ठ बाबा ने कहा कि ये धुआं जहां तक जाए, जहां तुम्हारे 60,000 भाई होंगे, जहां पर अश्वमेध यज्ञ का अश्व होगा, वहां तक ये धुआं तुम्हें ले जाए। राजा दिलीप चलने लगे पीछे 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 पीछे, और राजा दिलीप चलने लगे जब पीछे पीछे, तब जहां धुआं रुका वो कपिल मुनि का आश्रम था। 60,000 राख का ढेर लगा हुआ था। राजा दिलीप ने कपिल मुनि के चरणों को प्रणाम किया, निवेदन करा, नमन करा, प्रभु ये राख के ढेर कौन है? कहा, राजन ये तुम्हारे भाई हैं 60,000। ये यहां अश्वमेध यज्ञ के अश्व को ढूंढने के लिए आए थे और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। ये मैंने अश्व नहीं चुराया, ये तो इंद्र ने चुराकर यहां बांध दिया है। पर तुम यहां आए हो ना राजन, ये घोड़ा ले जाओ, ये अश्व ले जाओ। पर गुरुदेव मेरे ये 60,000 भाई का उद्धार कैसे होगा? इन्होंने तो प्रण लिया था कि जब तक अश्वमेध यज्ञ का अश्व हम नहीं ढूंढ लेते तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। ढूंढते ढूंढते इन्होंने यहां पर आए और इनके प्राण चले गए। तो भूखे भी थे, प्यासे भी थे, कुछ भाग नहीं लिया। इनकी तृप्ति कैसे होगी? मुक्ति कैसे होगी? जाओ, जब पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर गंगा मैया आ जाए तुम लेकर आ जाओ, और वो गंगा का जल इनको तार। पर गंगा जल नहीं आए जब तक तो इनका मुक्त होना, मोक्ष होना, इनका अन्न भाग, इनका भोजन, इनकी तृप्ति कैसे होगी? कैसे? कपिल मुनि ने कहा, ये तो वशिष्ठ बाबा ही बताएंगे, ये तो वशिष्ठ ऋषि ही बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। पर इतना जरूर कहता हूं, जिस दिन गंगा मैया आएगी ये 60,000 राख के ढेर उस दिन तर जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। दिलीप चले, वशिष्ठ बाबा के पास में पहुंचे कि ये जो तुमने गाय का घी छोड़कर, गुड़ छोड़कर जो धुआं दिया था, उस शिवजी ने, वो धुमेश्वर ने हमको मार्ग तो बता दिया धुएं ने, पर मेरे भाई जो 60,000 राख का ढेर बन गए वो भटक रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था जब तक अश्व ना ढूंढे तब तक हम कुछ ग्रहण ना करें। भूखे होंगे, प्यासे होंगे। वशिष्ठ ऋषि ने कह दिया, तुम चिंता मत करो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आप सभी लोग कमेंट करें। गौ माता के घृत से जो धुआं निकला है ये वो पितृलोक में जाएगा, जहां तुम्हारे 60,000 नहीं, जितने जितने तुम्हारे सूर्य वंश के भी जितने पूर्व के तुम्हारे पितृ विराजमान हैं, उनको ये धुआं ही तृप्ति प्रदान कर देगा और उनको भूख नहीं लगने देगा, और वो वर प्रदान तुम्हारे ऊपर करेंगे, वर देंगे तुम्हें। और मैं आज वचन देता हूं, वशिष्ठ जी कहते हैं, मैं वचन देता हूं आज, जिसके घर में आंगन में गाय के गोबरी पर, कंडे पर गौ माता के ही घृत से जो धुआं प्रकट होगा वो पितरों की तृप्ति देगा, पूर्वजों की तृप्ति देगा। उसके पितर भूखे नहीं रह सकते, उसके पितर भटक नहीं सकते, वो कभी इधर उधर भटकेंगे।
कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया, कोई ने कहा ये दोष लग गया, कोई ने कहा वो दोष लग गया। शिव महापुराण की कथा, राजा भागीरथ का चरित्र, दिलीप का चरित्र, राजा सगर का चरित्र, 60,000 उन पुत्रों का चरित्र वर्णन कर रहा है कि जरा से धूप से दिए हुए जरा सी घी की आहुति से पितरों को तृप्ति मिल जाती। पितरों देना चाहिए। महाराज फिर निवेदन करूं आपको, अन्न कितने रात्रि रहता है शरीर में? 5। दूध कितनी रात्रि रहता है? 7 रात्रि शरीर में रहता है। दही कितनी रात्रि शरीर में रहता है? 20 रात्रि दही हमारे शरीर में रहता है। और गौ माता का घी यदि हमारे शरीर में थोड़ा भी पहुंच जाता है तो वो 1 महीने तक निवास करता है। उसी तरह गाय का घी जब गोबरी में छोड़ा जाता है, कंडे में छोड़ा जाता है, अग्नि में छोड़ा जाता है, तो वो वायुमंडल में 1000 वर्ष तक निवास करता है। और वो घृत हमारे जीवन को आनंदित, क्यों यज्ञ क्यों होते हैं? ये यज्ञ क्यों कहते हैं गाय के घी से यज्ञ करो, आहुतियां दो, हवन करो? क्यों करते? पुण्य का, आनंद का। कथा कह रही है, आगे चरित्र आया और उस चरित्र में वर्णन किया गया। महाराज सुंदर देवराज नामक का एक सुंदर आनंदमय भाव ब्राह्मण का वर्णित किया। चोरी का धन लेकर गया और वो चोरी के धन को लेकर जा रहा था। परिवार में सुख था, सब कुछ अच्छा था, कोई कमी उस देवराज ब्राह्मण के घर में कोई कमी नहीं थी। बस उसकी बुद्धि फिर गई और एक स्त्री का संग पकड़ लिया उसने। अभी दुनिया के लोग ये पर स्त्री का संग जहां मिल जाता है वहां व्यक्ति है, खुद के बच्चे भूखे हैं और वो पर स्त्री का संग मिला तो उसके बच्चे का पेट भरना। खुद की पत्नी आंख से आंसू ढलका रही, उसकी चिंता नहीं, वो क्यों रोदी बिचारी बिचारी पर स्त्री का संग। अरे भाई, अंग्रेजी दवाई इन्फेक्शन कर जाती है, इसलिए देसी दवाई ही ठीक है। और समझदारों को इशारा ही काफी है दवाई से। इशारा ही काफी है। ध्यान रखो, जैसी जगदम्बा अपने को मिली है वो अच्छी है, दूसरे के नहीं चाहिए। दूसरे का धन और दूसरे घर की नारी पर स्त्री पर धन एक दिन हमारी विनाश का कारण बन जाता। लंकापति रावण का चरित्र कह रहा, पर स्त्री को स्पर्श, पर स्त्री का लाना, पर स्त्री को अपने लंका में लेकर आना और पूरी लंका का भस्म हो जाना, जल जाना, ये उसी का प्रमाण है। पर नारी पर धन दुख देता, श्रेष्ठता नहीं देखा। देवराज क्या क्या कमी थी? परिवार अच्छा चल रहा था, भोजन अच्छा चल रहा था, घर अच्छा चल रहा था, कुटुंब अच्छा चल रहा था, पर एक स्त्री का संग पकड़ लिया। वो स्त्री ने कह दिया मुझे राजा की रानी जो हार पहनती है वो हार मुझे ला कर दो। उस स्त्री के कहने, पत्नी इतनी दिन से कह रही थी कि गिलकी ला दो, कद्दू ला दो, आलू ला दो, टमाटर ला दो, नहीं लाए, और वो चला वो रानी के गले का हार लेने पहुंच गया। क्यों विचार कर? दुख बन गया। गया, रानी का हार चुराया, लेकर आ रहा था, शरीर में ताप पड़ गया, पीछे राजा के दूत पड़े हुए थे।
सैनिक पड़े हुए थे। चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। शरीर में ताप पड़ रही थी, बुखार आ रहा था, शरीर में कष्ट पड़ रहा था। और शरीर में कष्ट हो, अब ईमानदारी से बोलो, तुम बीमार पड़ जाए तो वो पर नारी तुमको संभालेगी क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, नहीं समझ। अगर बीमार पड़ गए, पांव टूट गया, हाथ पैर टूट गए, कोई बीमारी आ गई, कष्ट आ गया, वो पर नारी को तुम्हारी बीमारी से मतलब नहीं, एक दिन पूछने नहीं आएगी कैसे हो। उसको तो तुम्हारे 1000 और 500 से मतलब था, तो वो पूछने नहीं आएगी। पर घर में जिसको तुमने 10 रुपए भी नहीं दिए, एक साड़ी नहीं दिलाई, तकलीफ में होने पर वो नारी तुम्हारे लिए इंतजार करना, तुम्हारे लिए बाट जोना, तुम्हारे लिए भोजन बनाना, तुम्हारे लिए दवाई लाना, तुम्हारे लिए तकलीफ कितना कितना चाहिए। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, ध्यान रखो, ध्यान बहुत तकलीफ देगा। अंग्रेजी दवाई खा जरूर लोगे, फिर मालूम पड़े साइड इफेक्ट हो गए। तो क्या क्या हो गया? किडनी खराब हो गई, लीवर गड़बड़ हो गया, शरीर डैमेज हो गया। पुराने तुमने खूब दवाइयाँ खाई, इससे तो देसी दवाई खा लेती तो थोड़ा साइड इफेक्ट नहीं होता। इसलिए निवेदन है कि इन अंग्रेजी दवाइयों से बचो, ये नुकसान दे जाएगा। पर धन पर स्त्री तकलीफ दे जाएगा। बच्चिए, शरीर में ताप पड़ा, कथा कानों में पड़ गई एक क्षण की। महाराज जी बोले हर हर महादेव, जैसे ही बोले, बोलते से इनका ध्यान चले गया। इसको लगा मेरे सिर में दर्द है, ऊपर से महाराज और चिल्ला रहे हैं। कभी कभी लोगों के ध्यान में नहीं मारे, और हम जितना भजन करें वो दिल से भले एक बार जपो, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार जपो। और भाव जरूरी नहीं है कि अपन वो 3 करोड़ खर्च करे तो अपन 3 करोड़ करो, वो 5 करोड़ खर्च करे तो अपन 5 करोड़ करो, जरूरी नहीं है। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। एक बार एक एग्जाम में लिखने को आ गया, बच्चे एक के पीछे एक बैठे थे, लिखने को आया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है। अपने से जितना कपिल मुनि बैठे थे, तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे, और कपिल मुनि तप साधना कर रहे हैं, और 60,000 पुत्रों ने जाकर देखा कि ये तो आंख बंद करके बैठा हुआ है। घोड़ा हमारा चुरा के लाया, अश्व हमारा लाया, और तप करने बैठा। कई बार जरूरी नहीं कि जो हमने देखा है वही सत्य हो, उसके पीछे कोई क्रम भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि जो हम देखे हैं वो सत्य है। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि हमने ये सब सुना है। तुमने आकर देखा वहां? तुमने आकर देखा? अभी कावड़ यात्रा हुई सीहोर में, उड़ा दिया खूब रुद्राक्ष, ऐसा हुआ, रुद्राक्ष वितरण हुआ तो उसमें भगदड़। अरे भाई, सीहोर कुबरेश्वर धाम का नियम है, कावड़ यात्रा में 2 दिन पहले रुद्राक्ष वितरण बंद होता है, पीछे के 5 दिन तक बंद रहता है। रुद्राक्ष महोत्सव जब सीहोर में होता है तो 1.5 महीने रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। दीपावली पर जब खजाना वितरण होता है
तब 2 दिन तक रुद्राक्ष वितरण बंद होता है। गुरु पूर्णिमा का दिन होता है तो रुद्राक्ष वितरण बंद होता है। तो वहाँ भगदड़ होगी कहाँ से? अब वो तो कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, कोई कष्ट में है, किसी को दमा हो गया, श्वास चली गई, किसी को अटैक आ गया, ऐसे किसी के प्राण छूट जाए तो लोगों को बदनाम कुबेरेश्वर धाम को करना है। और बदनाम बाबा आई मृत्यु जाना पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे हम हो। जहां जिसकी लिखी है उसको वहां जाकर परमात्मा से मिलना पड़ेगा। लग रहा है कि कपिल मुनि, अब तुमने देखा क्या 60,000 उन पुत्रों ने क्या देखा कि घोड़ा इन्हीं क्या बन रहा है और ये आंख बंद करके बैठे। इनको तो मालूम नहीं कि इंद्रदेव ने चुराया और यहां लाकर बांध दिया। इनको तो ये मालूम ही नहीं है। इन्होंने तो जो देखा उसी को सत्य मान लिया। आपने जो अखबार में पढ़ा उसको लोग सत्य मान लेते हैं, जो सोशल मीडिया पे देखा उसको सत्य मान लेते हैं। उसको समझो तो, जाओ तो, देखो तो कि सत्य क्या है। आज का जमाने में सत्य को तो बहुत नीचे दबा दिया जाता है और असत्य को प्रकट कर दिया जाता है। आज के जमाने में सत्य को कौन दिखा रहा है? शिव कथा कर रही है, भगवान का चरित्र कह रहा है, पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। देखा कि आश्रम बंधा हुआ है कपिल मुनि के आश्रम में। बड़ा आश्चर्य हुआ। एक संत आंखें बंद कर बैठा है, तप कर रहा है, साधना कर रहा है, और बताओ उसने वो घोड़ा बांध रखा है, वो भी चोरी कर। गुस्सा आ गया 60,000 उन पुत्रों को, और उन्होंने तुरंत कपिल मुनि को अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया। हार हार महादेव, अपशब्द कहना प्रारंभ करा। जैसे ही कपिल मुनि को अपशब्द कहना प्रारंभ करा तो कपिल मुनि के नेत्र खुल गए। तुम चोर हो, तुमने हमारा अश्व चुराया है। अश्वमेध यज्ञ का जो सुना, कपिल मुनि के नेत्र की ज्वाला भड़क पड़ी। और तप में कोई डूबा हुआ होता है, साधना में कोई डूबा हुआ होता है, भक्ति में कोई डूबा हुआ होता है, उसकी नेत्र की ज्योति में तेज उत्पन्न हो जाता है। एक तेज, एक तीव्रता आ जाती है। हम क्यों कहते हैं कि हम भगवान को देखें, भगवान हमें ना देखे? अपने नेत्रों से परमात्मा हमको ना देखे, भीतर के नेत्र से परमात्मा हमको देखे। शिव जी ने अपने नेत्र से कामदेव को देख लिया था, जलकर भस्म हो गया था। भगवान ने तृणावत को देख लिया था, तृणावत जलकर भस्म हो गया था। हम परमात्मा को देखें, परमात्मा हमको तो केवल भीतर के नेत्रों से, हम भगवान को याद करें। ये जरूरी है कि हम परमात्मा को याद करें, पर भगवान से कहना तुम हमको याद मत कर लेना। जिस दिन उसने तुम्हें याद कर लिया तुम यहां नहीं दिखोगे, सीधे भगवान से कहना हम तुम्हें याद करें पर तुम हमें याद मत करना। याद उसको करा जाता है जो दूर चले जाता है। मेरे शिव, आप तो अपने हृदय में हमको बिठा कर रखना, हमें याद मत करना। हम तेरे पुत्र हैं, हम तेरी संतान हैं, हम तेरी औलाद हैं। अपने हृदय में, अपने दिल में। आज हम कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन करने गए, और जब कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर में पहुंचे हैं तो बाबा से जाकर हमने एक ही बात कही, हाथ जोड़कर उनसे स्पर्श करते हुए कहा, बाबा बड़ी करुणा करी आपने। ये कथा आपकी गोद में हो रही है, बिरुल में हो रही है। कृष्णेश्वर बाबा, इस कथा को
मैं किसी को